बुरा मत मानना, पर आप एक इंसान नहीं है, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इंडियन एजुकेशन इज धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे 1835 की एक फैक्ट्री में डिजाइन किया गया था, सिर्फ यस सर बोलने के लिए। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। और आज 2026 में आप उसी फैक्ट्री की लाइन में खड़े होकर अपनी एक्सपायरी डेट का इंतजार कर रहे हैं। हमने बचपन से सुना था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज का सच कुछ और है। पढ़ोगे लिखोगे तो शायद EMI भरते भरते मर जाओगे। इससे घटिया लाइन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे। आज एक एवरेज इंडियन इंजीनियर की सैलरी अमेरिका के एक ट्रक ड्राइवर से 10 गुना कम है। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। क्यों? क्या हमारा दिमाग कमजोर है? क्या हम मेहनत कम करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उस कागज में है जिसे हम डिग्री कहते हैं। मार्केट ने डिग्री का पैसा देना बंद कर दिया है। There's no need even to have a college degree. लेकिन हमारे कॉलेजेस आज भी हमें वही सिलेबस बेच रहे हैं जो 20 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? सोचिए, जिसके पास डिग्री है वो सड़क पर है, और जिसके पास स्किल है, चाहे वो यूट्यूबर हो, वीडियो एडिटर हो या एक मोमोज बेचने वाला, वो लाखों कमा रहा है। दुनिया बदल चुकी है पर हमारा सिलेबस वही का वही है। लेकिन ये सिस्टम इतना टूटा हुआ क्यों है? 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. क्योंकि ये कभी आपके लिए बनाया ही नहीं गया था। थोड़ा पीछे हिस्ट्री में चलते हैं। ये स्कूल सिस्टम कॉपी किया गया था पर्शियन मॉडल से, जहाँ मकसद लीडर्स पैदा करना नहीं था, ओबीडियंट सोल्जर्स पैदा करना था। ऐसे लोग जो सवाल ना करें, बस ऑर्डर फॉलो करें। इंडिया में अंग्रेजों ने यही सिस्टम लगाया। उन्हें थिंकर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें क्लार्क चाहिए थे। ऐसे लोग जो दिखने में इंडियन हो पर दिमाग से गुलाम हो। आज भी स्कूल में क्या होता है? घंटी बजती है फैक्ट्री की तरह, लाइन में चलो कैदियों की तरह, और अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचा तो पनिशमेंट मिलेगी। Problem with the entire system of Indian education is rigged. People don't study to learn. People study to get to ace an exam. ये सिस्टम क्रिएटिविटी का मर्डर करता है और रट्टा मारने वाले को रिवार्ड देता है। तो अगर आप लाइफ में फेल फील कर रहे हो तो याद रखना, ये आपकी गलती नहीं है, आपको डिजाइन ही ऐसा किया गया था। और इस फैक्ट्री का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है, वो लोग जो इस सिस्टम से निकलकर सरकारी नौकरी के लाइन में लगते हैं। ये कंपटीशन नहीं है, ये बिजनेस ऑफ होप है, उम्मीद का व्यापार। अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं, मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। कोचिंग सेंटर्स, फॉर्म की फीस, किराया सब आपकी जेब से निकलता है। अब 18 साल के होते हो, जोश होता है, 1 साल में एग्जाम निकाल लूंगा, लेकिन फिर पेपर लीक होता है, कोर्ट केस चलता है, एग्जाम कैंसिल होता है। देखते ही देखते आप 18 से 24 और 24 से 28 के हो जाते हो। आपके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लाइफ में सेट हो जाते हैं। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। और आप आज भी उसी 10x10 के कमरे में उसी पुरानी किताब के साथ अकेले बैठे हो। सिस्टम ने हमें अपाहिज बना दिया है। हमें लगता है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे।
IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. तो अब रास्ता क्या है? रोना बंद करो, क्योंकि ये सिस्टम नहीं बदलेगा, तुम्हें बदलना होगा। मार्क ट्वेन ने कहा था, I never let my schooling interfere with my education. स्कूलिंग तुम्हें नौकर बनाना सिखाती है, एडुकेशन तुम्हें मालिक बनाती है। आज के ज़माने में डिग्री सिर्फ एक कागज है, असली करेंसी है स्किल। क्या तुम कोड कर सकते हो? क्या तुम बेच सकते हो? क्या तुम कंटेंट बना सकते हो? दुनिया बदल चुकी है। अब ओबीडियंट रोबोट्स की ज़रूरत नहीं है, अब क्रिएटर्स की ज़रूरत है। अपने आप को उस एग्ज़ाम की लाइन से बाहर निकालो, रिस्क लो, कुछ नया सीखो। सिस्टम के भरोसे मत बैठो, क्या पता सिस्टम तुम्हारे भरोसे बैठा हो। फैसला आपका है, क्लास का टॉपर बनना है या लाइफ का टॉपर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करो उन सब के साथ जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर देना, बस ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जय हिंद।